अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 56 लाख किसान भाइयों को नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार के 56 लाख किसान भाइयों को 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, और अगर आपको 22वीं किस्त चाहिए तो आपको क्या करना होगा, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि बड़ी अपडेट सभी किसान भाइयों के लिए निकल कर आ रही है। जो डाटा निकल कर आ रही है वो काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर बता रही है। देखिए, आप जानते हैं कि सरकार जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसान भाइयों को, पूरे भारत के अंदर सभी किसान भाइयों को 6,000 रुपये की सालाना राशि यहाँ पर दी जाती है। अब यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है, बिहार के 56 लाख किसान भाइयों को 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आप जानते हैं कि बिहार के अंदर एक तरीके से अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंदर लोगों को जोड़ा जा रहा है और उसके अंदर लोगों को फार्मर आईडी बनाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो अभी डाटा निकल कर आ रहा है कि 85 लाख लोग जो किसान सम्मान निधि योजना का बिहार के अंदर पैसा उठाते हैं, उनमें से सिर्फ 29 लाख लोगों का ही फार्मर आईडी बना है। यानी सिर्फ 29 लाख, 85 लाख में सिर्फ 29 लाख लोगों का फार्मर आईडी बना है। यानी 56 लाख किसानों को 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। अगर आपको 22वीं किस्त चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 22वीं किस्त फरवरी के आखिरी महीने में जारी किया जाएगा। और आप भी 22वीं किस्त लेने के इच्छुक है और आप भी इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको पता है कि बिहार सरकार की तरफ से फार्मर आईडी को लेकर सभी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में कैंपेन लगाया जा रहा है, जिसके अंदर जो किसान सलाहकार है, कर्मचारी है, सारे लोग उस के जरिए से कैंप लगाकर सभी किसान भाइयों का फार्मर आईडी बना रहे हैं। और जिनके पास फार्मर आईडी होगा उन्हीं को 22वीं किस्त मिलेगी। जिनके पास फार्मर आईडी नहीं होगी उनको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। जो बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं विजय सिन्हा साहब, उनका साफ साफ कहना है कि फार्मर आईडी के बगैर आपको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। अब यह है कि क्या जिनके पास जमीन है सिर्फ उन्हीं का फार्मर आईडी बनेगा या जिनके पास जमीन नहीं है उनका फार्मर आईडी नहीं बनेगा? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनके पास जमीन है उनका तो फार्मर आईडी बन रहा है, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उनका भी फार्मर आईडी बनेगा। उसके लिए क्या प्रोसेस है? आपको लग रहा होगा कि उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो चलिए हम आगे आपको प्रोसेस भी बताएंगे। तो फार्मर आईडी से पहले आपको लाभ क्या क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फार्मर आईडी तो हम बना लेंगे लेकिन हमको क्या लाभ मिलेगा। तो फार्मर आईडी बनाने से पहले आपको लाभ के बारे में मैं बताता हूं कि इससे ज़्यादा आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले जो यहाँ पर बताया गया है कि फार्मर आईडी अगर आपके पास है तो बिहार के अंदर, अगर आप बिहार से आते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको इसी फार्मर आईडी पर दिया जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पर बताया गया है कि फसल बीमा योजना के तहत आपको इसी किसान आईडी पर आपको यानी फार्मर आईडी पर लाभ मिलेगा। बीज खाद की सब्सिडी भी आपको इसी फार्मर आईडी से मिलेगी। किसान से जुड़े सारे लाभ भी आपको इसी फार्मर आईडी पर मिलेगी। और ज़मीन
कोई अगर ज़मीन खेती करता है बटाई पर, लीज पर, तो भी उनका फार्मर आईडी बनेगा। अब देखिए फार्मर आईडी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्योंकि आपके ग्राम पंचायत में शिविर लगाया जा रहा है, आपके किसान सलाहकार वहाँ पर शिविर में बैठ रहे हैं और वहाँ पर आपके कर्मचारी भी बैठ रहे हैं। तो इसमें आपको पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेगा तो साफ साफ बताया गया। अगर आपके पास आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है और पासपोर्ट साइज फोटो अगर है आपके पास, तो आपका फार्मर आईडी बन जाएगा। और ये जो बैंक पासबुक है वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि घोषणा पत्र आपको एक भरना होगा, मुखिया और वार्ड का सत्यापन भी कराना होगा और अगर जिसकी जमीन है उस मालिक का नाम भी आपको बताना होगा। ये सारे चीज आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, 100 घोषणा पत्र आपको भरना होगा, बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए और आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, आपके पास फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको कहाँ जाना है तो इसके लिए आपको आपके पंचायत में शिविर लगाया जा रहा है। अगर वहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप किसी भी CSC सेंटर में आप जाएंगे, वहाँ जाकर आप फार्मर आईडी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ज़्यादा सजेशन यही है कि आप अपने पंचायत में ही किसान फार्मर आईडी बनाएं। किसान सलाहकार से ही आपको अपना फार्मर आईडी बनाना है। इसमें फ़ायदा आपको ये होगा क्योंकि वो लोगों के पास सारा डाटा होता है। अगर वो आपका ऑनलाइन करेंगे तो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही लोग सारे डाटा का वेरीफाई करते हैं। अगर आप उसी से बनाएंगे तो आपका ऑनलाइन ही वो वेरीफाई करके आपका फार्मर आईडी वो बनाकर आपको 10 से 12 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे CSC सेंटर में अगर आप बनवाते हैं तो आपको क्या होगा कि पहले ये डाटा कर्मचारी के पास जाएगा, फिर वो उसका वेरीफाई करेगा, फिर आगे उस डाटा को भेजा जाएगा। तो इसमें आपको क्या है कि प्राइवेट में अगर आप किसी CSC सेंटर पर कराते हैं तो थोड़ा दिन लग सकता है आपका फार्मर आईडी अप्रूवल होने में। लेकिन अगर आप किसान सलाहकार से बनाते हैं या राजस्व कर्मचारी से आप बनवाते हैं तो आपका उसी वक्त आपका अप्रूवल हो जाएगा और आपको 3 से 4 दिनों के अंदर, किसी का 24 घंटे के अंदर भी फार्मर आईडी यानी फार्मर नंबर उनको मिल जा रहा है। तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तब आपका फार्मर आईडी बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जो डाटा निकल कर आ रहा है कि PM किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ लेने वाले 56 लाख बिहार के ऐसे लोग हैं जिनका फार्मर आईडी नहीं बना है। और विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि फार्मर आईडी होगा तभी आपको PM किसान का लाभ मिलेगा, विदाउट आपको फार्मर आईडी के लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जल्दी से जाइए फार्मर आईडी बनवाइए ताकि आप आगे चलकर PM किसान सम्मान निधि योजना का आसानी के साथ आप लाभ उठा सकें, वरना आप अपने इस लाभ को भूल जाइए। तो ये कुछ जानकारी जो फार्मर आईडी को लेकर निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।